वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। कि गॉसेस लॉ क्या होता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो इक्वल होता है 1/ε0 किसी कांस्टेंट के और साथ जितना चार्ज इस क्लोज लूप में मौजूद है उसके। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन। और अगर आप इन सारे के सारे चार्जेस को Q1 Q2 3 4 5 अप टू सोन Qn सबको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन। अब हमें इस बात को प्रूव करना है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन वाकई है। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑर्बिट्रेरी शेप है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के इन साइड में चार्ज मौजूद है 1 2 3 4 5 अप टू सोन n तक। तो बता दिया गया आपको, डायग्राम भी आपको दिखा दी गई है। अगर आप फ्लक्स निकालें पहले का किसी एक चार्ज का तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू Q1/ε0। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर चार्ज किसी सरफेस में क्लोज सरफेस में मौजूद है तो वहाँ का जो फ्लक्स था वो हमने पहले भी निकाला था। फ्लक्स 1 इज इक्वल टू Q1/ε0 और फ्लक्स 2 क्या होता है Q2/ε0 और इस तरह 3 का लिखेंगे अप टू सोन n का Qn/ε0। अब हम क्या करेंगे, कि जो हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सोन n तक फ्लक्स है, इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल के लिए हमारे पास होगा फ्लक्स 1 2 3 अप टू सोन n। तो 1 की वैल्यू Q1/ε0, इस 2 की वैल्यू Q2/ε0 और 3 की वैल्यू Q3/ε0 अप टू सोन Qn/ε0। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इन सब में 1/ε0 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको ले लेते हैं बाहर, सब में सेम है तो इसको मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn बच जाएगा। अगर ये अप टू सोन Qn तक बचा है तो मैंने कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन n सारे को जमा करें तो हमारे पास क्या होता है, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। इस टोटल चार्ज को ही हमने क्या कह देना है, ये हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ की डेफिनेशन है। तो आप कह सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप या सरफेस। गॉसियन सरफेस, जब भी हमने किसी क्लोज लूप में या किसी भी ऑर्बिट्रेरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो, फ्लक्स को फाइंड करना हो या चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे गॉसियन सरफेस को सपोज करना पड़ेगा। जिस शेप में हमारे पास कोई सरफेस होगी उसी ही शेप में हम क्या करेंगे, वहाँ गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे और फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लिखा है अ गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, कि ये हमारे पास फर्ज की हुई सरफेस होती है। जिस तरह की आपके पास शेप होगी आप उसी तरह से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को अप्लाई करेंगे। कहता है ऑर्बिट्रेरी शेप विच पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और जो चार्ज इनक्लोज होगा उसके सरफेस को फाइंड करेंगे। और साथ आप क्या करेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, और जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, जो लाइंस पास हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन
किसी एरिया में से आप उसका फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं। और उससे जो लास्ट पॉइंट है, अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, कि हमारे पास कोई स्फीयर है और उसकी सरफेस में हमारे पास क्या है, चार्ज मौजूद है। तो आपने इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वहाँ गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ती है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, कि हमारे पास कोई होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर, जिसका रेडियस क्या है, आर है, और चार्ज का है इसकी आउटसाइड द सरफेस पे है। तो कहते हैं इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास किसी सरफेस में जब चार्ज मौजूद होता है तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, या वहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइन किसी एरिया में से गुजर रही होती है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। और हमारे पास गॉसेस लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू वो ये होती है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को कह दें 1, इसको कह दें 2। अब जब भी आपने गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस पे या किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चार्ज फाइंड करने के लिए, तो हमें उस सरफेस की तरह से, जिस तरह की सरफेस है सेम उसी ही तरह की इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, इन साइड में गॉसियन सरफेस सपोज करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसके इन साइड में मैंने गॉसियन सरफेस सपोज करनी। अब इस स्फीयर का अपना रेडियस तो आर है, लिहाजा इस गॉसियन सरफेस का भी कोई ना कोई रेडियस होगा, वो हमारे पास आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, आर प्राइम भी लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक फार्मूला फ्लक्स का ई डॉट ए, गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंपेयर कर दें या इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, ई डॉट ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड पे फाइंड करना है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड पे फाइंड करेंगे, इन साइड में तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज कहाँ पे है, इस स्फीयर की आउटर सरफेस पे चार्ज है। तो लिहाजा इन साइड में हमारे पास चार्ज कितना है, इन साइड पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू तो 0 है। इन साइड पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू हमने क्या की, 0 पुट कर दी। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मगर जहाँ पे जो आपका एरिया है वो 0 नहीं है, क्योंकि एरिया तो हमारे पास मौजूद है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0 है। और ये आपका MCQ भी आ सकता है कि अगर चार्ज किसी भी स्फीयर की सरफेस पे हो तो हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है इन साइड में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी शीट के ऊपर जो चार्जेस हैं वहाँ पे, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज या इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो लिखा है कंसीडर एन इनफिनाइट या इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है।
तो हमारे पास कोई रॉड है, इस रॉड को हमने इस शीट के इन साइड में से गुजारा हुआ है, और इसकी जो ये लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास क्या है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, हमारे पास इस साइड में चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन E और इस साइड का जो एरिया वो क्या होगा A। सेम इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन E और इसका एरिया क्या होगा A होगा। इसी तरह इन साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड का। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट A, लिख सकते हैं आप जैसे A डॉट B क्या होता है AB कोस थीटा, तो E डॉट A क्या होगा EA कोस थीटा। अब अगर आप लेफ्ट साइड को देखें, जिधर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है उधर ही हमारा क्या है एरिया। जब एरिया और लाइनें सेम डायरेक्शन में हो तो हमारे पास एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 0। तो cos 0 हमारे पास क्या होता है 1 आ जाएगा। तो आपने लेफ्ट साइड के फ्लक्स की वैल्यू क्या की फाइंड कर ली। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे राइट साइड के फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम उसी तरह EA cos थीटा, इधर भी क्या होगा एरिया और लाइनें क्या सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एंगल इधर भी हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास फ्लक्स राइट साइड का भी क्या आ जाएगा निकल आएगा। अब हम इस कर्व वाले हिस्से की बात करेंगे। तो इस रॉड के इन साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास ही नहीं हो रही। जब इन साइड की आप बात करेंगे फ्लक्स इन साइड की, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कोई पास ही नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं है तो हमारे पास फिर फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। अब हम क्या करेंगे तीनों फ्लक्स को जमा करेंगे। तो हम जमा कर देते हैं फ्लक्स लेफ्ट साइड का, फ्लक्स राइट और फ्लक्स इन साइड का। तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी लेफ्ट साइड का, ये आपने फाइंड किया है ये, और ये आपके पास क्या 0। तो टोटल फ्लक्स आपके पास निकल आएगा 2EA। तो हम क्या करेंगे हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब हमारे पास जो फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है गॉसेस लॉ के मुताबिक, वो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1:2। दोनों का करें कंपेयर कर ले या इसकी वैल्यू इधर पुट कर दे, लिख देंगे आप फ्रॉम 1 and 2। तो इसकी वैल्यू जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2EA = Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होती है हमारे पास Q ओवर A या सिग्मा = Q ओवर A, और इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे ये जो हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली है चार्ज ओवर A, इसकी वैल्यू हम यहाँ से Q निकालेंगे। पहले जब आप Q फाइंड करेंगे ये A डिवाइड इधर आके सिग्मा है, इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे जब इसमें Q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2EA = सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट,
ए से ए क्या होगा, कट जाएगा, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली किसी यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज के ऊपर। गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है, 2 हम कर चुके हैं, अब तीसरी है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिट चार्ज प्लेट, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड करनी है जब 2 हमारे पास क्या है, डिफरेंट चार्जिंग प्लेट्स हैं। तो फर्ज कर ले मेरे पास डायग्राम में ये एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव से लाइनें निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, नेगेटिव में, तो लिहाजा आपका फील्ड लाइन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जब भी आपने गॉसेस लॉ के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे गॉसियन सरफेस पोज करनी पड़ेगी। तो लिहाजा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बॉक्स की शक्ल में मैंने इसके इन साइड में ले ली। जिस तरह की शेप हो हम उसी ही तरह की क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को सपोज करते हैं। जैसे पहली एप्लीकेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ में था तो हमने गॉसियन सरफेस को सर्कुलर लिया था। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल में तो हम क्या करेंगे, इसको जिस शेप में उसी में लेंगे। अब हमने क्या किया हुआ है, इसकी भी साइड है, साइड S1, S2, S3, S4, और हर साइड को हम क्या करेंगे, अलग-अलग सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से उनका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस के अंदर जो आपका फ्लक्स है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द बॉक्स, ये जो इसकी साइड है, एक ये वाली और ये, और इसमें क्या है देखा था, फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द बॉक्स फील्ड लाइन आर पैरेलल टू द साइड ऑफ द बॉक्स, कि हमारे पास क्या है, ये फील्ड लाइन और हमारे पास जो बॉक्स है उसकी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी बात है, फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स, नो फील्ड लाइन इनसाइड द मेटल प्लेट। अगर आप इस हिस्से को देखें, यहाँ पे तो हमारे पास कोई फील्ड लाइन ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो लाइनें जा ही नहीं रही। जब फील्ड लाइन ही नहीं है तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। जब एरिया में से लाइन ही पास नहीं होगी ऊपर तो हमारे पास वहाँ का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो उसको आप लिख देंगे। 4 वाले का भी वही है, 2 का भी वही है। अब 1 वाले की बात करते हैं। इसमें आप देखें, इसमें से हमारे पास क्या लाइंस पास हो रही हैं इस हिस्से में, जब एरिया और लाइनें सेम डायरेक्शन में, और हमने फ्लक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें किसी एरिया में से गुजरती हैं वो लाइनें उस एरिया का फ्लक्स कहलाती हैं। तो इसका मतलब जब एरिया और लाइनें सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना, 0 डिग्री। फ्लक्स होगा E डॉट A, तो E A cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। तो हमारे पास cos 0 होता है 1, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो आपने क्या किया, फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्लक्स 3, 2, 4 और 1 की वैल्यू निकाली है, इन सबको हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा था उसका फ्लक्स भी 0 था, जो साइड्स हैं उनमें तो फील्ड लाइन और इसके एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो लिहाजा यहाँ पे भी फ्लक्स क्या था, 0। और इसमें एरिया और लाइनें सेम डायरेक्शन में है और इसमें मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं, लिहाजा यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम था, तो वो था EA। तो हमारे पास अगर टोटल फ्लक्स निकालें तो वो हो गया EA। अब गॉसेस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है Q ओवर S0
तो ऐसा करें, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब क्यू हमारे पास, अगर आपने क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपने क्यू निकालना है तो ये ए मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर ए डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और आप यहां से क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए दोनों में सेम है, क्या होगा, कट जाएगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली है। जब आपके पास चार्ज क्या है, ऑपोजिट प्लेट में होगा, तो उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है।